अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक सीरीज़ से, जो हम उसकी सीरीज़ चला रहे हैं कि एससीईआरटी ने जो क्वेश्चन बैंक सीरीज़ दिया है तो उसमें हम हर सबक के सवालात यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम मैथ सेकंड के जो सबक नंबर 2 है, यानी फिसागोरस का मसला पाइथागोरस थ्योरम, उस सबक से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 इनके हम सवाल यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, साथ साथ में ऊपर में यहाँ पे जो आई बटन आ रहा है आप उस पर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं सवाल नंबर पहला और दूसरा। तो सवाल नंबर पहले का ए सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल हमको यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पहले सवाल में दिया गया है कि झैल में से फिसागोरस के सलासी आदाद पहचानिए। अब यहाँ पर हमको ऐसे आदाद पहचानने हैं जिनमें बड़े आदाद का जो मुरब्बा है वो बाकी के दोनों आदाद के मुरब्बे के मजमूए के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते हैं ये 3, 4, 5, तो चेक करते हैं क्या ये फिसागोरस के आदाद सलासा है। तो जो बड़ा नंबर है 5, तो 5 का मुरब्बा होता है 25, और बाकी के जो आदाद है यानी 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा, तो 3 का मुरब्बा होता है 9 और 4 का मुरब्बा होता है 16। 4 का मुरब्बा होता है 16। तो यहाँ पर 16 और 9 की जब जमा करेंगे तो ये हो जाएंगे 25 के बराबर, मतलब 5 कुव्वत 2 के। तो 3 कुव्वत 2 जमा 4 कुव्वत 2 बराबर हो रहे हैं 5 कुव्वत 2। इसका मतलब ये जो 3, 4, 5 है यही है फिसागोरस का आदाद सलासा। ये बाकी के चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर देख लिए मिस्टेक से उसने बी ऑप्शन में वही दे दिया है, तो 3, 4, 5 आप ध्यान में रखिए कि 3, 4, 5 फिसागोरस के आदाद सलासा है। दूसरा सवाल हमको दिया गया है कि 30 पैमाइश के जाविये के मुकाबिल का ज़िला। देखिए 30, 60, 90 का जो मसला है उसमें 30 के पैमाइश के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो वित्र का निफ्स होता है। तो निफ्स कहाँ पर है? ये है वित्र का निफ्स, यानी ए ऑप्शन इसमें सही है। साथ ही साथ 45 पैमाइश के जाविये के मुकाबिल का ज़िला, यानी 45, 45, 90 के मुसल्लस में जो 45 के सामने वाले मुकाबिल का ज़िला होता है वो वित्र का 1/2 होता है। तो वित्र का 1/2 कहाँ पर? ये है डी ऑप्शन। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो पहले का हमको मिल गया है, बी और डी कोई भी हो सकता है उसमें, और फिर ए, और फिर आखिर में तीसरे का डी है। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। एक मुरब्बे का वित्र की लंबाई 10 जज़र 2 दिया गया है और हमको इसका अहाता पता करना है। तो देखिए मुरब्बे के वित्र की लंबाई अगर 10 जज़र 2 है तो उसके ज़िले की लंबाई आ जाएंगी, यानी ज़िला बराबर हमको मिल जाता है 1/2 ज़रब वित्र। ठीक है, तो 1/2 ज़रब वित्र है 10 जज़र 2 के, तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो ज़िला हमको मिल जाएगा 10। तो अहाता यानी चारों भी ज़िलों की जमा, तो 10 के 4 ज़िले यानी 40, तो 40 सम, यानी ये ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, कायमा जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया बनाने वाले अजला 18 सम और 24 सम हैं। तो इनके मुरब्बे के वित्र की लंबाई हमको मालूम करनी है। देखिए अब इसको सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं, हमको पता है कि दोनों भी ज़िलों का जो मुरब्बों का मजमू होता है वो वित्र के बराबर है। मतलब ये 18 भी नहीं हो सकता और 24 भी नहीं हो सकता, साथ साथ में 15 तो छोटा ही है उससे, तो 15 भी नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है 30 इसका जवाब होगा, तो इसका राइट आंसर है 30। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल में हमको दिया गया है कि एक मुस्ततील के अजला की लंबाई 11 सम और 60 सम है, उसके वित्र की लंबाई हमको मालूम करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि वह एक मुस्ततील है और उसमें ज़िला और जो ज़िला है और वित्र जो है वो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि भाई ये मुसल्लस ABC जो ज़ुरबतुल अज़ला ABCD है वो एक मुस्ततील है
जिसमें ए बी, ये जो ए बी है वो 11 सम है और बी सी जो है वो 60 सम है। साथ ही साथ मुसल्लस ए बी सी, यहाँ पर ये जो मुसल्लस बन रहा है मुसल्लस ए बी सी, इसमें जो बी जाविया है मतलब ये वाला जो जाविया है वो 90 दर्जे का है। तो यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी में हम फीसागोरस का मसला इस्तेमाल कर लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर फीसागोरस के मसले के मुताबिक ए सी कुव्वत 2 जो होता है वो होता है ए बी कुव्वत 2 जमा बी सी कुव्वत 2। अब उसकी कीमत हम यहाँ पर रख देंगे। तो कीमत हमारे पास है ए बी की कीमत है 11, तो 11 कुव्वत 2 जमा बी सी की कीमत है 60, तो 60 कुव्वत 2। तो 11 का मुरब्बा है 121 जमा 60 का मुरब्बा है 3600। तो 121 और 3600 को जब ज़रब करेंगे तो हमको मिल जाएंगे 3721, यानी ए सी कुव्वत 2 मिल गया है 3721। तो ए सी हमको यहाँ पर मिल जाएगा 61, क्योंकि ए सी 3721 जो है वो 61 का मुरब्बा है। तो इसलिए जवाब में हम लिख लेंगे कि दिए हुए मुस्ततिल के वित्र की लंबाई जो है वो 61 सम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 हमको दिया गया है कि एक मसावियुस साक़ैन क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस है। मसावियुस साक़ैन क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसमें एक ज़ाविया 90 दर्जे का हो और जो 2 ज़िले हैं वो मुतमासिल हो, तो उसे मसावियुस साक़ैन क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। अब उसमें जो मुतवाज़िल अज़ला है उसकी जो लंबाई है वो है x, कितनी है x, तो उसके वित्र की लंबाई हमको मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मुसल्लस फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया मुसल्लस ए बी सी क़ाइमतु ज़ाविया मसावियुस साक़ैन मुसल्लस है जिसमें ए बी और बी सी ये x के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फीसागोरस का मसला इस्तेमाल कर लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी में फीसागोरस के मसले की रौ से। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा कि ए सी कुव्वत 2 बराबर होता है ए बी कुव्वत 2 जमा बी सी कुव्वत 2 की। रख ली हमने कीमत, फॉर ज़ाब्ता लिख दिया, अब उसकी रख देंगे कीमत हम यहाँ पर। तो कीमत हमारे पास में है ए बी की कीमत है x, तो लिख लेंगे x कुव्वत 2 जमा बी सी की कीमत भी है x, तो हो जाएगा x कुव्वत 2। तो ये हमको मिल जाएगा 2x कुव्वत 2। ठीक है, अब ए सी कुव्वत 2 की कीमत मिल गई हमको 2x कुव्वत 2। जब हम इसका जज़र मुरब्बा करेंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा जज़र 2x। ठीक है, तो जवाब में लिख देंगे कि दिए हुए वित्र की जो लंबाई है वो है जज़र 2x। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक मसावियुल अज़ला मुसल्लस के ज़िले की लंबाई 2a है। मसावियुल अज़ला मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों भी जो ज़िले हैं वो उनकी जो लंबाई है वो मुतमासिल है। मुसल्लस के इर्तिफ़ा की लंबाई मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, एक मुसल्लस बना लेंगे मसावियुल अज़ला मुसल्लस। तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि मसावियुल अज़ला मुसल्लस है और उसके ये जो ज़िले हैं तीनों भी उनकी लंबाई 2a है। ठीक है, और उसमें AD जो है ये AD इर्तिफ़ा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो ज़ाविया बन रहा है ये 90 का है और ये ज़ाविया 60 का है। तो यहाँ जो ये ज़ाविया बन रहा है तो ये ज़ाविया 30 का रहेगा। ठीक है, क्योंकि पैमाइश 180 होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मसावियुल अज़ला मुसल्लस में ये जो ज़ाविया B है वो 60 का रहेगा और तीनों भी जो ज़ाविये हैं मतलब ये ज़ाविया यहाँ वाला, एक ये और ये, इनको मिलाकर 180 होता है। ठीक है, तो बी ज़ाविया जो यहाँ पर ये जो ए बी डी ज़ाविया है वो 60 दर्जे का है, ए डी भी जो ज़ाविया है वो है 90 दर्जे का और तीसरा जो ऊपर वाला ज़ाविया रहेगा वो जाहिर सी बात है 30 का रहेगा। तो बी ए डी बराबर ये हो जाएंगे 60 और 90 150। फिर 150 को राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 150। फिर 150 में से 180 में से 150 जाती है तो बचेंगे 30, यानी ज़ाविया बी ए डी हो गया है 30 का। मतलब ये 30 60 90 का मसला है। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये मुसल्लस ए बी डी जो है 30 60 90 का है। मतलब इसमें जो 30 के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो वित्र का आधा होता है और 60 के मुकाबिल का जो ज़िला है वो वित्र का जज़र 3/2 होता है। यानी अब यहाँ पर हमको AD पता करना है तो AD हो जाएगा जज़र 3/2 ज़रब AB। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जज़र 3/2 ज़रब AB। अब AB की कीमत रखेंगे तो AB की कीमत है 2a, तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ
√3a, तो AD की कीमत आ गई है √3a, तो जवाब लिख देंगे मसावी लज़ला मुसल्लस के इर्तिफा की लंबाई है √3a। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी काफ़ी आसान था। सवाल नंबर 1 का बी हमको दिया गया है कि मुसल्लस के अज़ला की लंबाई ABC है, अगर C कुव्वत 2 बराबर A कुव्वत 2 जमा B कुव्वत 2 हो तो ये किस किस्म का मुसल्लस है। तो बड़ा ही आसान ये सवाल है। ये मुसल्लस जो है वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, क्योंकि एक ज़िले के लंबाई के मुरब्बा दूसरे दोनों ज़िलों के लंबाई के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे किसी मुसल्लस के अगर एक ज़िले का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है तो वो मुसल्लस कायमा ज़ाविया मुसल्लस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मुसल्लस है जिसके ज़िले है ABC तो वो कैसा मुसल्लस होगा, कायमा ज़ाविया मुसल्लस होगा। चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 1 का बी। इस सवाल में दिया गया क्या 7 सम 24 सम और 25 सम ज़िलों की लंबाई वाला मुसल्लस कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। तो ये हमको यहाँ पर लिखना है। तो हमको यहाँ पर पता करना है कि ये फीसागोरस के आदाद सलासा है या नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो ज़िला है यानी 25, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 25 कुव्वत 2 बराबर उसका मुरब्बा होता है 625। इसको दे देंगे मसावात नंबर 1। अब जो बाकी मानदा दो ज़िलों है उनके मुरब्बों का हम मजमुआ कर देंगे। तो 7 कुव्वत 2 जमा 24 कुव्वत 2, अगर इन दोनों को जमा करें हम तो ये हो जाते हैं 49 और 24 का मुरब्बा होता है 576। तो जब दोनों की जमा करेंगे तो 26, इसका मतलब 7 कुव्वत 2 जमा 24 कुव्वत 2 होते हैं 625। अब मसावात 1 और 2 की बिना पर तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मसावात 1 और 2 की बिना पर। मसावात 1 और 2 की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि 25 कुव्वत 2 बराबर है 7 कुव्वत 2 जमा 24 कुव्वत 2 के। 7 कुव्वत 2 जमा 24 कुव्वत 2 के। तो फीसागोरस के मसले के अक्स की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुसल्लस के जो अज़ला है वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस के अज़ला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जवाब लिख लेना है, या फिर हम यह लिख सकते हैं कि फीसागोरस के मसले की अक्स की बिना पर 7 सम 24 सम 25 सम ज़िलों वाले मुसल्लस, ये जो मुसल्लस है वो कायमा ज़ाविया मुसल्लस होगा उसके अंदर। ठीक है, तो जवाब में हम ये लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब सवाल नंबर 2 के हमको यहाँ पर एक्टिविटी दी जाती है। हमें पता है कि 2 मार्क के लिए एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सरगर्मी हमको मुकम्मल करना है। सवाल में दिया गया है कि कायमा ज़ाविया मुसल्लस के हद्दा ज़ावियों की पैमाइश 45 और 45 दर्जे है। तो कायमा ज़ाविया बनाने वाला हर ज़िला वित्र का 1/2 गुना होता है, ये हमको साबित करना है। अब शक्ल में यहाँ पर दिया गया है कि जो ज़िले होते हैं 2 ज़िले, यानी यहाँ पर ये है एक XZ और एक है XY। ठीक है, तो XZ यहाँ पर हम लिख लेंगे XZ और दूसरा ज़िला है XY। ये वित्र के 1/2 गुना होते हैं। अब यहाँ पर अगर ZY यानी ये जो ZY है इसकी लंबाई है 3/2, तो हमको XY और XZ की लंबाई हमको यहाँ पर मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि उसकी जो लंबाई है वो 1/2 ZY की होती है। अब ZY की कीमत है 3/2, तो जज़र 2 और जज़र 2 यहाँ पर कट हो जाएगा तो जवाब मिल जाएगा 3। ठीक है, तो XY और XZ की कीमत आ जाएंगी 3। ये भी काफ़ी आसान एक्टिविटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 के दूसरे में हमको एक एक्टिविटी दी गई है कि कायमा ज़ाविया मुसल्लस का वित्र पर खींचा हुआ इर्तिफा उस इर्तिफा के ज़रिए बनने वाले वित्रों को वित्र के दोनों हिस्सों का हिंसी वसत होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले तो एक्टिविटी में हमको दिया गया है कि मुसल्लस PQR में PR जो है वो QS जो है वो PR पर उमूद है। अब कायमा ज़ाविया मुसल्लसों की मुशाबिहत की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि मुसल्लस QSR यानी ये जो ऊपर वाला ये मुसल्लस है QSR और PSQ यानी ये जो नीचे वाला मुसल्लस है ये एक दूसरे के मुशाबा रहेंगे। तो जब हम इसकी जोड़ियाँ बनाएंगे तो हमको यहाँ पर
सबसे पहले तो जोड़ी मिल जाएंगी कि यहाँ पर ये जो PS है, PS और इधर में उसका जो मुताबिकत वाली जोड़ी है वो है RS, ठीक है। और साथ ही साथ में दूसरी जोड़ी हमको दी गई है तीन जोड़ी इसमें बन जाएंगी, तो QSR और QSP। यहाँ पर मुसल्लस, अगर इसको हम इस तरह से जोड़ी बनाएं कि मुसल्लस QSR मुशाबा है QSP के, तो अगर जोड़ी बनेंगी तो यहाँ हो जाएगा QS बटे QS बराबर SR बटे SP बराबर QR बटे QP या फिर PQ, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर दिया गया है कि मुसल्लस, यहाँ पर एक्टिविटी हमको दी गई है तो SR और PS, तो ये SR और PS दिख रहे हैं। साथ ही साथ में QS और SQ सेम है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी जोड़ी बन जाएंगी हमारे पास में QS हम यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर भी लिख लेंगे QS या फिर SQ, हम उसको कैसा भी लिख सकते हैं। अब ये QS और SQ यहाँ पर हो गई है, इधर SR, अब नीचे में यहाँ पर PS हम लिख लेंगे, तो PS। अब ये QS और जब इसकी ज़रब होंगी तो हम यहाँ पर लिख लेंगे PS ज़रब SR, ठीक है। ये PS हमने यहाँ से यहाँ PS लिख लिया है, तो PS की और जब SR की ज़रब होंगी तो PS ज़रब SR, और QS को जब QS से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा QS कुव्वत 2। तो इसलिए इर्तिफ़ा QS की तरह PS और SR का हिंसी वसत होता है। तो ये भी काफ़ी आसान एक्टिविटी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब एक और यहाँ पर हमको उसी एक्टिविटी के ऊपर में एक सवाल पूछा गया है कि शक्ल में PQR 90 दर्जे का है, ये वाला जाविया 90 दर्जे का जाविया है। QN PR पर उमूद है, यानी यहाँ पर ये भी जाविया 90 दर्जे का है। PN अगर 9 का है, यहाँ से 9 है, और NR 16 है, ये 16 है, तो हमको पता करना है QN, ठीक है। तो QN उमूद है PR पर, तो हिंसी मसद के मसले की बिना पर जो QN या NQ होता है वो PN और NR की ज़रब हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे PN ज़रब NR। तो जब यहाँ पर इसका हमने जज़ुल मुरब्बा ले लिया है तो ये जज़र में आ जाएगा PN ज़रब NR, ठीक है। तो PN है 9 तो लिख लिया 9, NR है 16 तो लिख लिया 16। तो 9 और 16 जब इसको हम जज़र के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 ज़रब 4, ठीक है। अब 3 ज़रब जब आपको ज़रब करेंगे तो हो जाएंगे 12, तो यानी QN की कीमत हमको मालूम पड़ गई है 12। आप चाहे तो 9 और 16 की ज़रब भी कर सकते थे और फिर उसका जज़ुल मुरब्बा लेते थे। अगर वैसा करते थे तो 9 और 16 की जो ज़रब होती थी वो होती थी 144 और उसका जो जज़र है वो है 12। तो ये भी तरीके से आप सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 के बी में हमको दिया गया है कि एक मुस्ततील का रकबा जो है वो 192 मुरब्बा सम है और उसके ज़िले की जो लंबाई है वो 16 सम है। तो उस मुस्ततील के वित्र की लंबाई हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मुस्ततील फ़र्ज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ कर लिया है कि मुस्ततील यहाँ पर हमको दिया गया है ABCD, जिसका मुरब्बा है 192 सम और उसका जो एक ज़िला है यानी ये BC जो ज़िला है वो है 16 सम। तो सबसे पहले मुस्ततील का जो रकबा होता है वो होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई के। तो मुस्ततील का रकबा हमको यहाँ पर दिया गया है 192, साथ ही साथ में 192। अब उसकी लंबाई जो है वो है AB और चौड़ाई जो है वो है BC, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम उसकी कीमत रख देंगे। तो AB की कीमत हमको मालूम करनी है, BC हमको दिया गया है 16। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 192 बराबर AB ज़रब 16। अब ये AB 192 के तकसीम में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB बराबर 192 बटे 16। तो जब 192 को हम AB 16 से तकसीम करेंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा 12। तो मुस्ततील के जो वित्र की लंबाई है वो 12 हो जाएंगी। तो जवाब में अब यहाँ पर हो गई है 12। अब हमको वित्र की लंबाई मालूम करना था, तो हमको अभी मालूम पड़ी है ज़िले की लंबाई 12। तो फिर हमको पता है कि AB का मुरब्बा और BC का मुरब्बा बराबर होता है AC के मुरब्बे यानी वित्र के मुरब्बे। तो 12 का मुरब्बा जमा 16 का मुरब्बा, 12 का मुरब्बा होगा 144 और 16 का मुरब्बा हो जाएगा 256।
दोनों की जमा करेंगे तो 400, AC कुव्वत 2 बराबर 400, तो AC मिल जाएगा हमको 20। 400 जो है वो 20 का मुरब्बा है। तो मुस्ततील के वितरी की लंबाई हम यहाँ पर लिख लेंगे जो 20 सम हमें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल दिया गया है कि मुसल्लस RST में S जाविया 90 दर्जे का है, T जाविया 30 का है, RT अगर 12 है तो RS और ST पता करना है। RST के अंदर में हमें दिया गया है कि भाई RT जो है वो 12 सम है, अब हमको RS और ST पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जाविया S जो है वो 90 दर्जे का है, ये जाविया T जाविया 30 दर्जे का है, तो जाहिर सी बात है कि जाविया जो R रहेगा वो 60 का रहेगा। इसका मतलब ये जो मुसल्लस है वो 30 60 90 वाला मुसल्लस है। अब यहाँ पर हम 30 60 90 का मुसल्लस का जो मसला है वो इस्तेमाल कर लेंगे कि जो 30 के सामने वाला जो ज़िला होता है, यानी 30 के मुकाबिल का जो ये जो ज़िला है वो होता है वित्र का आधा, यानी 12 का आधा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1/2 ज़रा 12, तो RS की कीमत हमको मिल गई है 6 सम। अब जो 60 के मुकाबिल का ज़िला होता है, यानी ये जो यहाँ जाविया ये 60 दर्जे का था, इसके मुकाबिल का ज़िला है ST, वो होता है जज़र 3/2 के, किसके? वित्र के। वित्र क्या है यहाँ पे? RT। तो लिख लेंगे यहाँ पर जज़र 3/2 ज़रब RT, कीमत रखेंगे जज़र 3/2, RT की कीमत है 12, 2 से यहाँ पर 2 से ये 12 को हम 2 से तकसीम कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 6। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ST की कीमत आ गई है 6 जज़र 3। तो जवाब लिख लेंगे RS हमारे पास में आ गया है 6 सम और ST आ गया है 6 जज़र 3 सम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल दिया गया कि एक मुस्ततील है, उसकी जो लंबाई है वो है 35 सम और चौड़ाई जो है वो 12 सम है, तो उसका वित्र हमको मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक मुस्ततील फ़र्ज़ कर लेंगे, उसको नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे दिया हमने उसको ABCD। उसके जो चौड़ाई है वो 12 सम और लंबाई आगे है 35 सम। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो जाविया है वो है 90 दर्जे का, तो यहाँ पर मुसल्लस मिल जाएगा हमको, मुसल्लस DCB में BD जो है वो वित्र मिल गया है हमको। फिसागोरस का मसला हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो BCD में BCD 90 दर्जे का है, तो इसमें फिसागोरस का इस्तेमाल किए तो BD कुव्वत 2 बराबर होगा BC कुव्वत 2 जमा RC, BC कुव्वत 2 जमा CD कुव्वत 2 के। कीमत रखेंगे, BC की कीमत है 35, तो 35 कुव्वत 2, CD की कीमत है 12, तो 12 कुव्वत 2। 35 का मुरब्बा कितना होता है बच्चों? 35 का मुरब्बा होता है 1225 और 12 का मुरब्बा होता है 144। तो यहाँ पर लिख लिए हमने 1225 जमा 144 कितने होते हैं? जी हाँ, 1369। तो जवाब लिख लेंगे 1369। अभी जो 1369 है वो किसका मुरब्बा है बताइए, ज़रा दिमाग लगाइए। 1369 जो है वो है 37 का मुरब्बा। तो जवाब में लिख लेंगे कि वित्र की लंबाई है 37 सम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 के B का हमको चौथा दिया गया है कि मुसल्लस यहाँ पर PSR में दी हुई मालूमात की बिना पर हमको PS और RP पता करना है। तो PS, अब जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर हमको कुछ मालूमात है कि ये जाविया 30 का है, ये जाविया 90 का है, तो जाहिर सी बात है ये R जाविया हो जाएगा 60 का, मतलब ये 30 60 90 वाला मुसल्लस है। और 30 के मुकाबिल का ज़िला जो है ये है वो वित्र का आधा होता है, तो वित्र यहाँ पर 6 है, तो जाहिर सी बात है ज़िला जो है वो 6 है, तो जाहिर सी बात है वित्र रहेगा 12। तो लिख लेंगे यहाँ पर 30 60 90 के मुसल्लस के रकबे के हिसाब से SR जो है वो RP का आधा रहता है। तो SR यहाँ पर हमको 6 दिया गया है, तो कीमत रख लेंगे 6 बराबर 1/2 RP। तो 6 और 2 की ज़रब होंगी तो हो जाएगा 12, तो RP हमको मिल जाएगा 12। उसके बाद में हमको पता करना है PS, तो PS जो होगा है वो जज़र 3/2 के होगा RP के। तो RP का जज़र 3/2 कीमत रखेंगे RP की कीमत 12, 2 से 12 से 2 हम कट कर देंगे, जवाब में आ जाएगा 6। तो PS की लंबाई आ गई है 6 जज़र 3। उसके बाद में जवाब लिख लेंगे हम यहाँ पर RP बराबर हो जाएगा 12 और PS हो जाएगा 6 जज़र 3 के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद में
सवाल नंबर 2 के यहाँ पर 4 ही सवाल दिए गए थे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो में दी गई मालूमात समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। FCRT की क्वेश्चन बैंक सीरीज हम चला रहे हैं जहाँ पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को फ़ायदा हासिल हो। सवाल नंबर 1 और 2 हम ले रहे हैं, उसके बाद में आगे के सवाल हम लेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई मालूमात समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, अल्लाह हाफिज़।